प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए कि नाराज़गी होगी आपकी गवर्नमेंट से, होगी आपकी नहीं बात मानी जा रही, गरीब लोगों का क्या कसूर है जिन्होंने गवर्नमेंट अस्पताल में आना है? मैं आपको इसका जवाब दो हिस्सों में देना चाहूँगा। सबसे पहले गरीब लोग सिर्फ मरीज़ नहीं हैं, डॉक्टर्स का भी यही हालात है। नंबर 2, ये नेचर का लॉ है कि आपका किसी हर लेवल में कोई ना कोई थ्रेशोल्ड लेवल होता है। ये हम आज से बात नहीं कर रहे, अब हमारी कम्युनिटी ने बीइंग ऑर्गेनाइजेशन हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है कि पिछले 6 साल से रोज़ाना की बुनियाद पर किसी न किसी हॉस्पिटल में किसी न किसी डॉक्टर को हुकूमती नाअहली और सहूलियात की अदम दस्तयाबी की वजह से मार पड़ती है। हम जाके उसको रेस्क्यू करते हैं या उसकी कोई पुलिस को खुद अपने अपनी तंजीम के तहत उसको फॉलो करते हैं, वापस आते हैं। फिर जब कोई बड़ा वाक़या होता है हम फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर हमें प्रोटेस्ट करनी पड़ती है। उस प्रोटेस्ट के बाद हमें यकीन दहानियाँ कराई जाती हैं, वादा किया जाता है, कुछ नाम नहाद नोटिफिकेशंस किए जाते हैं, हम लोग वापस चले जाते हैं। वेरी नेक्स्ट डे जब वही वाक़या दोबारा रिपीट होता है तो हम उसी अगर कानून उसी नोटिफिकेशन को उठाना चाहते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि ये भी इन प्रोसेस है। अभी आपने कहा लाखों लोग मुतासर हैं। अब आप ये देखें कि लाखों लोग अगर मुतासर हैं तो हकाम बाला के सर पे अभी तक जूं नहीं रेंगी। हम मसीहा हैं, हमें पता है, हमने मोड ऑफ प्रोटेस्ट ओपीडी क्यों रखा है कि यहाँ पे सीरियस पेशेंट नहीं आता, नंबर 1। नंबर 2, हमने अपने वार्ड्स में और एमरजेंसीज़ में, मैं आपसे गुजारिश करूँगा अभी आप जाके देखें, एक्स्ट्रा काउंटर्स लगाएं कि एटलीस्ट कहीं ना कहीं मरीज़ टैकल हो जाए, उनकी दाद रसी हो जाए। लेकिन क्या हम लोग बीइंग डॉक्टर्स क्या इस हुकूमत के शहरी नहीं है, पाकिस्तान के शहरी नहीं है? हमारे क्या बुनियादी हकूक़ नहीं है? क्या हमारी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किसी की जिम्मेदारी नहीं है? तो यहाँ पे हमारे बुनियादी हकूक़ की बात और उन हकूक़ की बात है जिससे पिछले 6 साल से हमारे साथ झूठ बोला जा रहा है। तो अब ऑल अक्रॉस द बोर्ड सबका थ्रेशोल्ड लेवल आप देखें, कोई आप मरीज़ जो है वो अस्पताल में आता है, डॉक्टर का सिर्फ एक काम के साथ साथ एहतजाज हो सकता है, काम के साथ साथ अपनी आवाज़, क्योंकि मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास शऊर नहीं है या फिर आपको पता नहीं है कि पाकिस्तान में स्पेशली अस्पतालों की क्या सूरत हाल है। इस अस्पताल में उस शख्स ने आना है जिसकी जेब में पैसे नहीं हैं, और जिसके पास पैसे हैं वो कभी गवर्नमेंट अस्पताल नहीं आएगा, वो प्राइवेट जाएगा। आपको इस बात का भी पता? आपने ये जो बात की है ना, आपने सारा सिनेरियो एक्सप्लेन कर दिया कि गरीब मरीज़ किसी से भी पूछें वो सरकारी अस्पताल क्या लेने आता है, उसको डॉक्टर नहीं मिल जाए, फ्री अद्वियात मिल जाए, फ्री टेस्ट मिल जाए, फ्री सहूलियात मिल जाए, दाद रसी हो जाए। डॉक्टर का क्या काम है? मरीज़ आया, उसके मर्ज़ तशख़ीस किया, दवाई लिख दी। ले प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? दवाई नहीं आ रही, वो आके डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर साहब दवाई नहीं आ रही। डॉक्टर साहब बैठते 2 मरीज़ हैं। अब अगर आप देखें, मेरी ड्यूटी है एक बेड पे एक मरीज़ देखना, अगर मैं दूसरा मरीज़ देख रहा हूँ तो मैं उसी तनख्वाह में एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ। मैं उसके इन रिटर्न क्या चाह रहा हूँ? थोड़ी सी इज़्ज़त, थोड़ी सी सिक्योरिटी। लेकिन मुझे मिल क्या रहा है? तनकीद और मार। ये कितनी देर चलेगा, कितनी देर बर्दाश्त होगा? उसके बाद दूसरी चीज़, अब इस पे भी आपको मैंने एक रुख दिखाया, दूसरा रुख फिर हमारा वही है। आपको ओपीडी के बारे में मेरी टीम्स नज़र आई, वो खड़े हैं, लोगों को अभी भी हम गाइड कर रहे हैं। प्रोटेस्ट पे होने के नाते मुझे इस चीज़ पे अपनी कम्युनिटी की तरफ से क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ रहा है कि क्यों नहीं प्रोटेस्ट को बढ़ा रहे। वह कहीं ना कहीं मरीज़ों का दुख जो हम समझते हैं, अगर 1% है ना तो 0.1% हुकूमत को हो जाए तो मुल्क के हालात बेहतर। प्रेशर डेवलप कर लेंगे आप? लग रहा है सुनी जाएगी इस तरह से? नहीं, इस बार तो सुननी पड़ेगी नहीं, इस बार डू और डाई है। हम किसी सूरत अपने जो है वो मुतालबा से वापस नहीं हटेंगे। मुतालबा है क्या हो गया? हम क्या डिमांड कर रहे हैं? एक बंदा जो अस्पताल में आया है, अगर उसको डॉक्टर से कोई मसला है, एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, आप एक कंप्लेन सैन बुला दें, नंबर 1। नंबर 2, अस्पताल में तोड़ फोड़ करता है, वो मेरी ज़ाती जागीर तो नहीं है, हुकूमती इमलाक है। हम ये चाह रहे हैं कि वो आके अगर हुकूमती इमलाक को नुकसान पहुँचाए, जहाँ पे मशीनरी पहले ही कम है वहाँ पे तोड़ फोड़ हो तो उस पर दहशतगर्दी का पर्चा लगा दो, बस ये चाह रहे हैं। और ये ना इस पे कोई बजट चाहिए, दहशतगर्दी का पर्चा लगा दे, डॉक्टर की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। नहीं, हम अमलाक की बात कर रहे हैं। डॉक्टरों पे तो हर बंदा आंख उठा रहा है। हम ज़हनी तौर पे कहीं ना कहीं तैयार होते हैं, हमें मसीहा कहा जाता है, हमें मरीज़ के दुख का एहसास होता है कि हमारे सामने सहूलियात के ना होने की वजह से इस मरीज़ की बहुत बड़ा हमारा प्रॉब्लम है जिसको आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कि एक तो डॉक्टर्स ओवर बर्डन है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उतने पेशेंट चेक नहीं करने चाहिए जितने कि आप लोग करते हैं, और दूसरा सहूलियात, मेडिसिन्स नहीं है, बेड्स नहीं है, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है जितने पेशेंट्स आ रहे हैं, और उन सब का गुस्सा, नाराज़गी वो भी आप पे उतरता है। मैं आपको इसकी अमली मिसाल दूं, आप अभी जाएं, एक कॉल लिखें, वेंटिलेटर चाहिए, आपको आईसीयू में डॉक्टर बैठा मिलेगा, वो 10 मरीज़ों को देख रहा है, 11वां मरीज़ आ गया, वो पीछे देखेगा, उसके पास 2 ऑप्शन हैं। अगर मैंने इस मरीज़ को वेंटिलेटर से उतारा तो इसने मर जाना है, जिसके पास मेरी ये जो कॉल लेके आया कि इसको वेंटिलेटर चाहिए, इसको 10 मिनट में ना दिया, इसने मर जाना है। अब मैंने क्या लिखना है?
थैंक यू फॉर द कॉल, नो बेड अवेलेबल। जिस मरीज़ के हाथ में मैंने ये पर्ची दी है वो क्या समझेगा, इस डॉक्टर ने मुझे बेड नहीं दिया और मेरा मरीज़ मर गया है, तो आगे गिरबान किसका पकड़ेगा, डॉक्टर का। उसको ये पता ही नहीं है कि वेंटिलेटर देना किसकी ज़िम्मेदारी है, बेड देना किसकी ज़िम्मेदारी है, सहूलियात देना किसी की ज़िम्मेदारी। ये क्लैश है, हम आवाम का और डॉक्टर को आमने सामने करके ये अपनी पतली गली से निकल जाते हैं, अपनी नाकामी नहीं बता रहे, तो हम उजागर कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप लोग तो अस्पतालों में सिस्टम में रहते हैं, इस वक्त गैप कितना है? अगर मरीज़ों को मेडिसिन नहीं मिल रही, अगर बेड्स नहीं मिल रहे, अगर वो ओवर बर्डन है, आप लोग प्रॉपर उनको एंटरटेन नहीं कर पा रहे बर्डन ज़्यादा होने की वजह से, कितना गैप है, कितने % मरीज़ हैं, कितने % सहूलियात उनको मिल रही हैं और कितनी मिलनी चाहिए? इसका मैं एक फिगर आपको इस सर्विसेज हॉस्पिटल का दूंगा। हम इस टाइम ओपीडी बिल्डिंग में खड़े हैं, यहाँ पे सारे कमरे मिला के 220 डॉक्टर्स हैं ओपीडी में। ओपीडी का काउंटर रिकॉर्ड चेक करेंगे, यहाँ पे रोज़ाना 5000 मरीज़ चेक होता है 6 घंटों के अंदर। अब आप उसको कैलकुलेट कर लें कि एक पेशेंट के हिस्से 10 से 15 सेकंड आते हैं, वो बर्डन ज़्यादा डॉक्टर पे है। अगर वो बाय लॉ जो उसको उसके एथिक्स कहते हैं, जो उसको मेडिकल प्रोफेशन कहता है, वो 1 मिनट में 20 मिनट में एक मरीज़ देखे, तो वो 6 घंटे में सिर्फ 10 मरीज़ देख पाएगा, वो देख रहा है 200। वो अपना काम भी ज़्यादा कर रहा है और मार भी खा रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं कि आप अपने अस्पताल को अपग्रेड करें। लाहौर में आखिरी टर्शरी केयर हॉस्पिटल 1991 में जना हॉस्पिटल बना था, आज हम 2023 में खड़े हैं, तो आवाम तो बढ़ रही है, तादाद तो बढ़ रही है, सहूलियात हम नहीं बढ़ा रहे। आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे नहीं तो ये वाक़यात, आप सिक्योरिटी बिल क्या आप यहाँ पे भी खड़ी कर लेना, रोज़ ये वाक़यात होंगे। अभी हम प्रोटेस्ट में, ऑल ओवर पंजाब सबको पता है प्रोटेस्ट है, तो फिर प्रोटेस्ट तो ये होना चाहिए कि सहूलियात बढ़ाएं, मरीजों को सहूलियात दें। दें। हम कह रहे हैं, हम रूट कॉज को क्यों कह रहे हैं कि रूट कॉज को आप जब तक डायग्नोज नहीं करेंगे, आप मीडिया वालों के थ्रू आप हकामे बाला से किसी से इंटरव्यू लेंगे, वो कहेंगे डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, डॉक्टर काम नहीं करना चाह रहे। हम कह रहे हैं कि हम करना ही काम चाहते हैं। मुझे जब 10 मरीज़ बाहर तड़पते हुए मिलेंगे ना, आप कह रहे हैं कि एमरजेंसीज खुली हैं, जिसने यहाँ ओपीडी में आना है ना, अगर उसको लंग्स, किडनी, कोई भी इन्फेक्शन है, अगर उसकी 1, 2, 3 दिन नहीं सुनी जाएगी तो उसने भी सीरियस होना है। 2 दिन उसको बुखार की दवा नहीं मिलेगी, उसने भी सीरियस होना है। ऐसा ही है। बिल्कुल। नंबर 1 मैं आपको करेक्शन कर देता हूँ, तड़पता हुआ मरीज़ इधर नहीं आना, एमरजेंसी में आना है और वार्ड में जाना है। वहाँ पे हमारी टीम्स डबल हो चुकी है, नंबर 1। और ये हम कोई हुकूमत के कहने पे उनके डर से नहीं कर रहे, ओपीडी नहीं मिलेगा, ओपीडी नहीं मिलेगा तो क्या लोग सीरियस नहीं होंगे? आप जब ओपीडी खुल जाएगा ना, तब भी आके ये लें। आपने खुद पहले स्टार्ट में क्या कहा कि वो मरीज़ दवाई लेने आया है, पैनाडोल तो उसको प्राइवेट का डॉक्टर भी लिख के दे रहा है, वो पैनाडोल यहाँ से लेने आया है, उसको वो नहीं मिल रही, उसको क्या कह रहे हैं, फलानी जगह जाके पता कर लो। मैं आपको एक और वाक़या बताता हूँ। इमरजेंसी में एक पेशेंट आता है, लेट्स सपोज वो हार्ट पेशेंट है, उसको विद इन सेकेंड्स हमने एक इंजेक्शन लगाना होता है, लाइफ सेविंग, ठीक हो गया। अब मैं उसको क्या कह रहा हूँ, ये फटाफट इंजेक्शन ले आओ, वो भागा भागा हॉस्पिटल की फार्मेसी भी नहीं है। मैं आपको बताने लगूँ, ये आपने सिनेरियो सुनना है जिसके बाद सिक्योरिटी ब्रीच होना है, जो हर हॉस्पिटल में हो रहा होता है। वो भागा भागा फार्मेसी के पास जाता है, वो कहता है जी अस्पताल में इंजेक्शन नहीं आ रहा, वो फिर मेरे पास भाग के डॉक्टर साहब वो तो दवाई नहीं आ रही। मैं उसे कहना आपका मरीज़ मर रहा है, भाग के बाहर फार्मेसी में जाओ। वो भाग के बाहर फार्मेसी में जाता है, फार्मेसी वाला कहता है 8000 बिल है। अब मुझे वापस आके पता क्या कहता है, डॉक्टर साहब फिर अल्लाह रिस्क, अब उसका मरीज़ मर जाएगा, मेरे सामने मर जाएगा। अगर वो बंदा पढ़ा लिखा है, उसको पता है कि वाक़यात नहीं हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, तो मुझे ये कहेगा। अगर वो आपकी 70 to 80% अवाम ठीक है, उनको नहीं इतना नॉलेज है, इलिटरेट है, तो वो क्या करेगा, आके मेरा गिरबान पकड़ लेगा। तुमने मुझे बाहर से टीका लिख के दिया, मेरा मरीज़ मर गया, ये रोल है। जब तक ये इस हर चीज़ का डेड एंड जो है वो सहूलियात का फ़िकदान है। जो आपने अपने स्टार्टिंग में कहा कि यहाँ पे वो मरीज़ आता है जो इस आस और उम्मीद से आता है कि दवाई लेनी है, उसको दवाई नहीं मिल रही, उसने सर फाड़ना ही फाड़ना है, किसी ना किसी का फाड़ना है। मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं, कब तक यहाँ ओपीडीज़ में हम दोबारा देखेंगे कि आप लोग पेशेंट्स को चेक करें, अटेंड करें? ख्वाहिश पूछें तो वो है कि अगले मिनट शुरू हो जाए, हालात देखें तो महीना भी नज़र नहीं आ रहा। ये मैंने आपको कंक्लूड किया है। लेकिन कल जो हमारी मीटिंग हुई है, जिसमें सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब, मिनिस्टर पंजाब और लाहौर के तमाम वीसी साहिबान थे, हमने ना, हमें पता है ये इंटरिम गवर्नमेंट है, हमने कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं डाला, हमने सिर्फ कहा है कि चीज़ों को इंड्यू कर दें। जिस तरह ये इंटरिम गवर्नमेंट है, हमें पता है असेंबली एग्जिस्ट नहीं कर रही, हमने कहा आप सिक्योरिटी पॉलिसी दे दें, कैबिनेट इसको गवर्नर के पास भेज दे, ठीक है। इसी तरह हमारा HPA इंडेक्स सेक्शन है, वो फ्रीज़ हुआ पड़ा है, एक्स्ट्रा बजट नहीं देना, बजट अलॉट हो चुका है, सिर्फ आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से मूव हो गया। अलॉट होना और जेब से निकलना बहुत डिफरेंट चीज़ है। लेट मी कंप्लीट, ठीक, चला गया। नंबर 3 KPIs 2018 में बजट एलोकेट करके डिपार्टमेंट को चला गया है। इशू क्या आ रहा है,
डिसाइड ये करना जो पिछले 4 साल से कर रहा है कि मुझे 5 रुपये देने हैं, आपको 10 रुपये देने हैं, उसको 15 रुपये देने हैं, टोटल कैटेगराइज नहीं कर पा रहे, उसके लिए मल्टीपल मीटिंग होकर हमने फाइनलाइज कर लिया। नंबर 3। नंबर 4 जो टॉप ऑफ द रैंक है कि अगर आप चाहते हैं कि हम आइंदा इसी तरह आपस में एक दूसरे से दस्तों गिरबा ना हो, बार बार हड़तालें ना हो, डॉक्टर्स को मसीहा कहा कि बुरा भला ना कहा जाए, गरीब मरीज़ बात दुआइयाँ ना दें, तो उनकी सुन लें। आपने हमारी नहीं सुननी, ना सुने। हम आज फिर मसीहा होने के नाते मैं ऑन रिकॉर्ड विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम माई कैबिनेट कह रहा हूँ कि आप हमारी ना सुने, हमारी ना माने, मरीज़ों की मान लें। इस वक्त तो आपकी मानी जाएगी, तो उन्की जो सिचुएशन मैं देख रही हूँ, जिस हम यहाँ पे पब्लिक गैदरिंग्स को एजुकेट करने का हमने नया प्लान किया, जब हम उन्हें ये बताते हैं ना कि हमारी हड़ताल की वजह ये है, वो हमारे साथ आके खड़े हो जाते हैं। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार मरीज़ को दवाई दो, तो क्या ये तो ठीक कह रहा है, मैं उसे कह रहा हूँ इसको टेस्ट दो, इसको अच्छी सहूलियात दो, इसको एक बेड पे एक मरीज़ दो, इसको इंसान समझो, इसके मर्ज़ को इलाज कर सकते हो या नहीं कर सकते, उसको ये एहसास दिलाओ कि जो रियासत है ना वो तुम्हारी। आपका क्या प्लान है? हमारा प्लान ऑफ एक्शन यही सिंपल ये है कि अगर ये अब अल्टीमेटम हमारा 48 आवर्स का था, जो हमने समरी मूव कर दी है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग शेयर हो जाएंगे, वो हमें उन्होंने कहा कि सीएम साहब अभी आउट ऑफ द कंट्री हैं, वो आएंगे, उनके सामने मुतालबात रख दिए जाएंगे। अगर हमें एक कमिटमेंट मिल जाती है, एक ट्रस्ट जो है वर्दी चीज़ें हो जाती हैं, तो हम वेरी नेक्स्ट डे प्रोटेस्ट खोल देंगे।